मैं सोचा हूँ कि चलो एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। आज एक कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी जो है, ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने, जो आज का मतलब आज की डेट में उस आदमी को वो आदमी मिला ही नहीं, वो आदमी गायब ही हो गया, ठीक है। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, अमेरिका का बहुत बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, एयरलाइन बिजनेस से रिलेटेड है। और ये आदमी पैसा वैसा लिया, पैसा वैसा लूट के ये आदमी गायब ही हो गया। कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो ये कहानी 50 साल पहले की बात है, ठीक है। ईयर है 1971 और दिन है 24 नवंबर। तो 24 नवंबर 1971 में एक आदमी होता है, ठीक है। एक आदमी को जाना था पोर्टलैंड से सिएटल। पोर्टलैंड ओरेगॉन में एक जगह है, ओरेगॉन स्टेट में एक जगह है, पोर्टलैंड नाम का एक शहर है। तो उसको पोर्टलैंड से सिएटल जाना था, जो वाशिंगटन में है, ठीक है। तो वहाँ का एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन नाम का एक है, जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं, वैसे वहाँ पर तब के ज़माने में हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट। तो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ़्लाइट नंबर 305 है ना। तो ये वाले फ़्लाइट में जो है उस बंदे को जाना था। तो उस दिन सुबह को क्या हुआ कि एक आदमी आया, वो टाई वाई पहन के, सूट पहन के, हाथ में एक ब्रीफकेस लेके। तो ब्लैक कलर का सूट था और शर्ट जो था वो वाइट कलर का था, टाई ब्लैक कलर का था, ठीक है। आई थोड़ा जो ब्राउनिश टाइप का था, ठीक है। हाइट करीबन अच्छा खासा 5-6 फीट के ऊपर नहीं था, लेकिन ठीक ठाक हाइट था आदमी का। तो वो बंदा आया, उसको जाना था भाई पोर्टलैंड से सिएटल, ठीक है। तो उस बंदे ने जो है, उस बंदे ने फ़्लाइट को बोर्ड कर लिया, ठीक है। उस बंदे ने फ़्लाइट को बोर्ड कर लिया और वो बोर्ड करके जो है वो अपने सीट पे जो है वो आके आराम से बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैठने के बाद जो है उसके पास एक ब्राउन कलर का ब्रीफकेस था, ठीक है। और उसके पास एक नोट पैड भी था। तो उसने क्या किया, जब फ़्लाइट टेक ऑफ कर गया, फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद जो है उसने अपने नोट पैड पे लिखा कि दैट आई हैव अ बॉम्ब, ठीक है। तो प्लीज़ कनेक्ट मी टू द कॉकपिट, ठीक है। ऐसे करके उसने नोट में कागज़ में लिख दिया। कागज़ में लिख के उसके पीछे तरफ में एक एयर होस्टेस थी, फ़्लाइट अटेंडेंट जिसको बोलते हैं, उसको बुलाया कि तुम आओ। तो उसको बुला के उसके सामने वो कागज़ ऐसे करके गिरा दिया। तो उसने जो है उसने वो कागज़ उठाने से मना किया। तो लेकिन बोला कि आप उठा के एक बार पढ़ो। तो उसने क्या किया, फ़्लाइट अटेंडेंट ने क्या किया, उसने वो कागज़ को उठा के उसने पढ़ा, ठीक है। उसने वो कागज़ को उठा के पढ़ा। तो कागज़ को उठा के पढ़ने के बाद जो है उसको ये चीज़ मतलब उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि आई हैव अ बॉम्ब, ठीक है। तो उसने इग्नोर मारा, उसने कहा कि यार क्या बदतमीज़ी है, क्या बकवास है, फालतू का परेशान कर रहा होगा मेरे को। तो इसने क्या किया, इसका जो ब्रीफकेस था, इसने ब्रीफकेस खोल दिया। ब्रीफकेस खोल के दिखाया तो उसके अंदर 2 सिलेंडर था। तो अब वो 2 सिलेंडर देख के उस फ़्लाइट अटेंडेंट को लगा कि भैया ये तो कोई मामला गड़बड़ है, इसमें तो काफ़ी मतलब ब्लास्ट करा सकता है, बॉम्ब है उसके पास। और उसने पर्ची में लिख के भी दिया था कि भाई मेरे पास तो बॉम्ब है, ठीक है, तो मेरे को कॉकपिट से कनेक्ट कराओ। तो उसको फ़्लाइट अटेंडेंट को लग गया कि भैया हमारे सामने ब्रीफकेस खोला है, ब्रीफकेस के अंदर 2 सिलेंडर रखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है इसमें जो है शायद ये बॉम्ब ही हो सकता है, फट गया तो फिर पूरी जान चली जाएगी। और बाय द वे उस फ्लाइट में 37 पैसेंजर्स थे, ठीक है, 37 पैसेंजर्स थे। तो अब वो उसको लगा कि भाई कनेक्ट कर देते फ्लाइट कॉकपिट से, पायलट से। तो इसने क्या किया, ये चली गई कॉकपिट पे, ठीक है, कॉकपिट पे चली गई। कॉकपिट पे जाके इसने जो है वो सारी बातें जो है उसने पायलट को बता दिया और पायलट ने बोला कि ठीक है बुला उस आदमी को। तो यह आदमी गया और इस आदमी अंदर जाके पायलट को बोलते कि मेरे को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मेरे को बात करना है, ये प्लेन मैं हाईजैक करूँगा, ठीक है। इसने ये बोल के जो कॉकपिट में घुस के अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया, ठीक है। और इसने बोला कि भाई मैं हाईजैक करूँगा, मेरे को जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मेरे को बात करना है, ठीक है। तो फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उसने बात किया, ठीक है। तो उसने जो उसके जो डिमांड्स थे उसको उसने फ़ोन करके ये कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, भाई देखो ऐसा है कि मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए $200,000। मतलब $200,000 1971 में $200,000 का मतलब है आज के ज़माने में वो पैसे को अगर देखा जाए, उसका करंट वैल्यू देखा जाए तो $1.4 मिलियन से करीब वो बनता है आज की डेट में 2023 में, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई मेरे को एक बैग में ब्रीफ के एक बड़े से बैग में उसमें $200,000 और सारे के सारे नोट जो है वो 20 डिनोमिनेशन के $20 के होने चाहिए। हर एक नोट जो है वो $20, कोई दूसरा डॉलर $5 का या $100 का या कोई दूसरा डिनोमिनेशन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ $20 का डिनोमिनेशन है। मेरे को $200,000 मेरे को चाहिए और साथ ही साथ मेरे को 4 पैराशूट भी चाहिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इसने बोला कि भाई सियाटल पे उतरेंगे, सियाटल पे मैं इसको छोड़ दूँगा
और क्योंकि प्लेन जो था, प्लेन बहुत बड़ा फ्लाइट था, वो डोमेस्टिक वाला प्लेन था, तो बड़ा फ्लाइट ना होने की वजह से भाई जो प्लेन छोटा होता है उसमें फ्यूल का कैपेसिटी भी कम होता है। तो इसने बोला कि ठीक है मैं उतार दूंगा, सियाटल पे उतारूंगा, सियाटल पे मेरे को पैसे दो और मेरे को 4 पैराशूट दो, और वहाँ पर जो है वहाँ पर मैं ये सारे पैसेंजर्स को जो वो मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। तो अब वो सियाटल पहुँचा भाई, पैसेंजर्स को छोड़ा गया, उसको पैसे भी मिले, पैराशूट भी मिला, और रिफ्यूल करके भाई इसने दोबारा फ़्लाइट टेक ऑफ करा दिया, ठीक है। पायलट को बोल के टेक ऑफ करा दिया, और उसका था कि भाई मेरे को मेक्सिको सिटी जाना है, ठीक है, कि चलो ठीक है मेक्सिको सिटी जाना है, तो मेक्सिको सिटी जाना, तो अब वो फ़्लाइट टेक ऑफ कर गया। अब हुआ क्या कि बीच रास्ते में क्या हुआ कि उसने जो है वो बैग पीछे वाला जो दरवाज़ा, एकदम लास्ट में जो दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा खोल के ये पैराशूट बांध के हाथ में वो पैसे का बैग लेके वहाँ से वो कूद गया, ठीक है। अब भाई उस दिन जो उसने कूदा, उस दिन के बाद आज तक उस आदमी को कोई नामो निशानी नहीं है। वो आदमी कहाँ है, किधर है, जिंदा है, मर गया, इस चीज़ का किसी को कोई आइडिया है ही नहीं, ठीक है। वो आदमी पैसा को लेके गया कहाँ, तो किसी को कोई आइडिया ही नहीं है भाई, ठीक है। एक नदी है रिचमंड रिवर नाम का, तो रिचमंड रिवर में कुछ साल बाद जो है उसमें जो एक्चुअली क्या है कि बैग के अंदर जो पैसे वैसे थे, वो पैसे वैसे का जो डिनोमिनेशन था, वो डिनोमिनेशन जो है, क्योंकि वो नोट किया हुआ था, क्योंकि ये तो भाई हाईजैक के लिए हो रहा है, उनको पुलिस वालों को लगा था, FBI को लगा था कि ये पैसे हम उनको दे देंगे और सारे के सारे नोट के तो नंबर है ही हमारे पास, ये कहीं खर्च करेगा हम पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन वो पैसे को लेके जब कूदा, उसके बाद वो पैसा दोबारा कभी खर्च हुआ ही नहीं, वो आदमी भी नहीं मिला, वो पैसा भी खर्च नहीं हुआ, वो पैराशूट भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन नदी के किनारे में क्या हुआ कि नदी के किनारे में कुछ नोट्स जो है वही डिनोमिनेशन के जो कहते हैं, वो नोट्स जो है वो कुछ नोट वहाँ पर गिरा हुआ मिल गया। एक बच्ची खेल रही थी, तो बच्ची को खेलते वक्त जो है उसमें उसको वो 2-4 कुछ एक नोट का बंडल, एक थिक इतना मोटा बंडल जो उसको मिल गया वहाँ पर, और उसमें वही बंडल, वो जो बंडल था ना, वो उसी डिनोमिनेशन, उसी बैग में से निकला हुआ था, ठीक है। तो इन सबको अब वो नदी के किनारे मिला है, नदी के किनारे वो नोट मिला है, वो बंच मिला, तो उनको लगा कि भैया इसका मतलब यहीं पर कहीं गिरा होगा, इसी एरिया में कहीं, तो रिचमंड नदी है वहाँ पर, रिचमंड रिजर्वायर नदी ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर वो गिरा था। तो पुलिस वालों को, FBI को लगा कि भाई तो नदी के पास गिरा होगा, या आदमी पैराशूट लेके गिरा होगा, कहीं डूब गया होगा, ठीक है, डूब गया, आदमी भी डूबा होगा, पैराशूट भी किया उसके साथ, और पैसा का नोट भी चला होगा, और बाद में अगर बैग के अंदर से कुछ एक आध नोट बहते हुए नदी के किनारे आ गया होगा, इसी वजह से बच्ची को मिल गया। तो FBI यही मानने लगा कि भाई वो आदमी जो है वो आदमी पानी में डूब के मर गया। इस आदमी के नाम पे भाई हज़ारों थ्योरीज़ हैं, ठीक है। इसके नाम का बहुत सारे लोगों में जो है क्या बोलते हैं उसके, क्योंकि उसका स्केच बनाया गया था, क्योंकि एंट्री करते समय तो आपका वो कैमरा रहता है, फ़ोटो खींचता है, तो उसका एक स्केच भी बनाया गया था। उस स्केच के हिसाब से कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन भाई उनको FBI को कोई सक्सेस मिला नहीं। उन लोगों ने कोई मतलब ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उनको प्रूव नहीं कर पाए कि यही वो आदमी है, यही डैन कूपर है, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई ये आदमी पैसा भी गया और वो पैसा गायब हो गया, वो आदमी भी गायब हो गया, आज की डेट में मिला ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ये शायद पैसे वैसे लेकर ये वो बॉर्डर के रास्ते मेक्सिको चला गया होगा, कंट्री के बाहर US छोड़ के कोई दूसरी कंट्री चला गया होगा, कोई दूसरी कंट्री की तरफ वो मूव कर गया होगा, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये पानी में डूब गया होगा, पानी में डूब के मर गया होगा, ठीक है। लेकिन सच क्या है आज किसी को नहीं पता, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, जो इवन इनफैक्ट ये आदमी जो है ये FBI के टॉप 10 लिस्ट में भी है, FBI के टॉप 10 लिस्ट में भी ये अननोन पर्सन है जिसको आज तक FBI ढूंढ रही है। 50 साल गुजर गए लेकिन अभी नहीं मिला, और ये एयरलाइन की हिस्ट्री में भाई ये अकेला बंदा है जो चूना लगा के चला गया और किसी को हवा तक नहीं लगा, किसी को पता तक नहीं चला, उसका खाली एक स्केच है, ठीक है, एक स्केच है, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, वो मैं दिखा दूँगा, लेकिन वो तो वीडियो में मैं लगा दूँगा, ठीक है। लेकिन भाई ये आदमी कभी मिला ही नहीं। तो ऐसी यही कहानी था आज के लिए, एक ऐसा आदमी जो भाई पैसा वैसा भी लूटा, पैसा लेके वो गायब भी हो गया, पार हो गया, पता ही नहीं चला कि आदमी वो गया कहाँ, ठीक है, आज तक मिला ही नहीं। तो भाई एयरलाइन की हिस्ट्री में सबसे ये काला दिन था, एक आदमी जो हाईजैक करके निकल गया और वो पता ही नहीं चला। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है एयरलाइन के इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरा जो ये कहानी है पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, क्योंकि मैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेते आऊँगा, और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेते आऊँगा, जो आपको जो है सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाएँ और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।